हेलो कोडर्स, मैं हूं आर्यन और अल्टीमेट एचटीएमएल कोर्स के प्लेलिस्ट का आज हमारा चौथा दिन है। आज हम जानने वाले हैं बेसिक एचटीएमएल टैग्स क्या होते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हम अपने वेबसाइट में लिंक्स कैसे लगा सकते हैं, इमेजेस कैसे लगा सकते हैं, हेडिंग और पैराग्राफ कैसे ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। तो चलते हैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम इन सब चीजों को देखेंगे प्रैक्टिकली। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। वी एड एलिमेंट्स इनसाइड द बॉडी टैग टू डिफाइन पेज लेआउट। हम बॉडी टैग के अंदर, जो एचटीएमएल के अंदर जो बॉडी टैग होता है, उसमें एलिमेंट्स को ऐड करते हैं ताकि हमारे पेज का जो लेआउट है हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि कैसा पेज हमारा दिखना चाहिए वो हम बता सके। एचटीएमएल टैग्स क्या होते हैं? एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंडिंग टैग आर कॉल्ड एज कंटेंट। तो जो हमारा स्टार्टिंग टैग होता है, बॉडी में जो स्टार्टिंग टैग होता है और बॉडी का जो एंडिंग टैग होता है, उसके बीच में जो भी चीजें आती है, जैसे कि हेड हो गया, सॉरी हेड क्या है, हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, हेड मतलब हेडर, नैब बार, फुटर, ये सारे हमारे कंटेंट होते हैं। अब एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? HTML attributes are used to add more information corresponding to an HTML tag like। अब जैसे कि हमारे पास एक एंकर टैग होता है जो कि यूज होता है हमारा कि अपने वेबसाइट में किसी अदर वेबसाइट का या फिर किसी चीज का लिंक लगाने के लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं। अब इसमें जो href आप देख सकते हो, href जो लिखा हुआ है, href, ये हम यूज करते हैं कि हम इस चीज पे क्लिक करने के बाद किस जगह रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, मतलब किस जगह रेफर करना चाहते हैं अपने यूजर को, वहां पे हम इस चीज का लिंक डालते हैं। इसे कहते हैं एट्रीब्यूट। मतलब हमारा जो एचटीएमएल एलिमेंट है उसमें कुछ ज्यादा एट्रीब्यूट, मतलब कि स्पेसिफिक चीजें, इंफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग डालने के लिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं द हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होता है? जैसे कि हमें अपने वेबसाइट पे कुछ हेडिंग लिखना है, कुछ पैराग्राफ लिखना है जिसकी कोई हेडिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए हम H1 टैग का यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं, अपना VS कोड ऑन करते हैं और वहां पे हम इसे सीखेंगे। मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड। यहाँ पे हम एक नया पेज बनाएंगे। मैंने HTML का पेज बनाना आपको सिखाया था। इसमें लिखेंगे हम index.html, एंटर प्रेस करेंगे, हमारा बन गया। इसमें अब शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन साइन वाला हम प्रेस करेंगे, फिर एंटर हिट करेंगे, तो ये हमारा पहला हमारा आ जाएगा बॉयलर प्लेट। HTML का बॉयलर प्लेट होता है, ये मैंने बता चुका है आप सबको। यहाँ पे हम पहले हम टाइटल दे देते हैं, बेसिक HTML टैग्स। अब बॉडी के अंदर मैंने अभी आपको बताया, बॉडी के अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे उसे कंटेंट कहते हैं। तो पहले हम H1 देंगे। H1 के अंदर लिख देते हैं हेडिंग 1। H जो है, H एलिमेंट, ये यूज होता है हमारे वेबसाइट पे हेडिंग को डालने के लिए। तो हेडिंग 1, ऐसे मैं इनका रेप्लिकेट कर लेता हूँ। H2 करते हैं, हेडिंग 2, मैं कॉपी कर लेता हूँ, H3, हेडिंग 3, H4, हेडिंग 4, H5, हेडिंग 5, H6 एंड हेडिंग 6। इसे सेव कर लेता हूं। अब इसे लाइव सर्वर पे ऑन करता हूं, गो लाइव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा हेडिंग 1 है, H1 जो था वो सबसे ज्यादा बड़ा दिख रहा है, और जो H6 है जो लास्ट में था वो सबसे ज्यादा छोटा दिख रहा है। यहाँ पे H1 2 3 4 5 6 ये हमारा डिनोट करता है कि हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है वो कितना ज्यादा बड़ा होना चाहिए, सेकंड उससे छोटा होता है, थर्ड उससे भी छोटा होता है, और ऐसे करके लास्ट वाला सबसे छोटा हेडिंग होता है। तो हम इस हेडिंग टैग को H1 से डिनोट करते हैं। H1 का यूज करके हम अपने वेबसाइट पे हेडिंग को ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं PDF पे। जो हमारा देखो, अब यहाँ पे मैंने एक नोट का पॉइंट लिखा है, वी शुड नॉट यूज HTML हेडिंग्स टू मेक टेक्स्ट थिक और बोल्ड, इन प्लेस ऑफ वी शुड यूज CSS कोड्स। अब देखो यहाँ पे हमारा जो H1 है ये काफी ज्यादा बोल्ड है और थिक है ना, और जो H6 है वो काफी ज्यादा लाइट और काफी छोटा भी है।
तो हम अपने HTML के अंदर ये जो हेडिंग टैग्स है इनका यूज नहीं करते हैं किसी भी हेडिंग को बोल्ड या थिक करने के लिए। हम CSS कोड्स को यूज करते हैं ताकि हमारा कौन सा हेडिंग बोल्ड हो, कौन सा लाइट हो, कौन सा थिक हो, कौन सा थिन हो, इस चीज के लिए हम CSS का यूज करते हैं, HTML हेडिंग टैग्स का यूज नहीं करते हैं। अब हम आते हैं पैराग्राफ टैग पे। पैराग्राफ टैग्स आर यूज्ड टू ऐड पैराग्राफ टू एन HTML पेज। पैराग्राफ को ऐड करने के लिए हम P टैग का यूज करते हैं। जैसे हेडिंग को ऐड करने के लिए हम H का यूज करते हैं, वैसे ही पैराग्राफ को ऐड करने के लिए हम P का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं इसके नीचे P। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, हम लोरेम लिख देते हैं, लोरेम 20। इससे हमारा एक पैराग्राफ जनरेट हो जाएगा 20 वर्ड्स का। अब इसको सेव करके हम जब रन करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया 20 वर्ड्स का। लेट्स से इसे बढ़ा देते हैं, थोड़ा 100 वर्ड कर देते हैं। अब देखो हमारे यहाँ पे वेबसाइट पे ये पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। तो पैराग्राफ को डिनोट करने के लिए हम P टैग का यूज करते हैं, H, और हेडिंग के लिए H का। तो ऐसे ही अब हमारा आता है एंकर टैग। मैंने अभी आप सबको बताया कि एंकर टैग होता है क्या। हम अपने पेज पे किसी अदर पेज का या फिर अदर वेबसाइट्स का लिंक लगाने के लिए एंकर टैग का यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे YouTube ओपन कर लेता हूँ, YouTube का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, मैं नेट से कनेक्ट नहीं हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब हम लगाएंगे एंकर टैग। एंकर टैग को हम ए से डिनोट करते हैं। ए जैसे आप विजुअल स्टूडियो में प्रेस करोगे, फिर उसके बाद एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको लिंक डालने का ऑप्शन देगा कि एच रेफर में कौन सा लिंक डालना है आपको। तो मैंने अभी यूट्यूब का कॉपी किया है, यूट्यूब का डाल देता हूँ। अब इन टैग के बीच में आपको लिखना है कि जिस पे यूजर क्लिक करे उसके बाद वो यूट्यूब पे चला जाए। लेट्स से मैं लिख देता हूँ यूट्यूब। मैंने यूट्यूब लिख दिया। अब वेबसाइट पे देखेंगे तो हमारे एक यहाँ पे यूट्यूब लिखा हुआ है, जो कि इसके नीचे एक अंडरलाइन है और ये एक लिंक बना हुआ है। जैसे आप कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा तो यूट्यूब के वेबसाइट पे ये रेफर हो जाएगा। एंकर टैग का यूज यही होता है कि किसी भी लिंक को अपने वेबसाइट पे लगाना एंकर टैग का काम है। अब अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब के जगह पे गूगल कर दूं, google.com, और यहाँ पे मैं गूगल लिख देता हूँ, तो अब जैसे ही इस पे यूजर क्लिक करेगा वो google.com के वेबसाइट पे, google.com पे रेफर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जैसे कि अब ये हमारा जो है एंकर टैग है, ये तो हमारे एक HTML एलिमेंट हो गया। इसके अंदर जो href है ये हमारा एट्रीब्यूट है। अब इसके अंदर और भी लगा, जैसे कि एक होता है टारगेट। टारगेट अगर हम ब्लैंक कर देंगे, एक मिनट अभी दिखाता हूँ मैं आपको। मैं अभी टारगेट को हटाता हूँ, ओके। और जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिएगा आप, ये इसी वेबसाइट पे इस चीज को रेफर कर रहा है, कोई नया टैब ओपन नहीं कर रहा है, इसी पेज पे इसको ला रहा है। और अगर मैं यहाँ पे टारगेट इक्वल टू में ब्लैंक कर दूं तब ये एक नए टैब में ओपन होगा। देखो अब ये नए टैब में ओपन हुआ, जो हमारा पुराना पेज है वो तो है, बट ये अब एक नए टैब में हमें रेफर किया है। तो टारगेट ब्लैंक का मतलब है कि एक नए टैब में इस लिंक को ओपन करना। ऐसे ही और भी टारगेट्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप टारगेट की जगह पे और भी कुछ कर सकते हो, जैसे कि अब प्रेजेंट कह देते हैं तो जिस टैब में हमारा खुला हुआ है इसी में खुल जाएगा, जो कि ये डिफॉल्ट में पहले से सेट होता है, तो इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, आप सब इसे चेक कर लेना। टारगेट में मैंने 2 बता दिया है। अब आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे कि HTML टैग में, सॉरी, HTML में इमेज टैग क्या होता है। इमेज टैग इज यूज्ड टू ऐड इमेज इन एन HTML पेज। एक HTML पेज में इमेज को ऐड करने के लिए हम इमेज टैग का यूज करते हैं। तो अब इसमें लिखते हैं img, जो कि इमेज टैग का ही कोड है। अब यहाँ पे हम SRC के अंदर अपने इमेज का लिंक डाल, या तो लिंक डाल दो, या तो अगर आपके पास इमेज डाउनलोड है तो उसका लोकेशन डाल दो। जैसे कि मेरे पास अभी होना तो चाहिए, मेरे पास कोई इमेज यहाँ पे डेस्कटॉप पे है नहीं, मैं इसे ले आता हूँ। एक इमेज को मैं डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, ओके।
ओके, तो अब हम अपने इसमें लिंक डालते हैं अपने इमेज का, स्लैश डालेंगे। मैंने img फोल्डर में उस इमेज को डाल रखा है। इसमें जाके अब हमारा पहले से दिखा रहा है bg1, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमारे इमेज लग चुका है। अब चलते हैं अपने वेबसाइट पे, अपने पेज पे, और ये देखो ये इमेज उस पे लग गया हमारे पेज पे। अब हमने अभी एट्रीब्यूट्स का बात किया था, अब इसमें हम एट्रीब्यूट डाल सकते हैं विथ लेट से हम 200 पिक्सल डाल देते हैं। अब देखो कितना छोटा हो गया ये। अब इसमें विड्थ और हाइट दोनों डाल सकते हो। हाइट में लेट से 100 पिक्सल डाल देता हूँ तो ये छोटा हो गया। अगर मैं 50 पिक्सल डाल देता हूँ तो ये और छोटा हो जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान दो कि जब भी आप एक इमेज लगा रहे हो तो उसमें हाइट और विड्थ दोनों ना देके कोई एक दे, क्योंकि जब मैं इसमें हाइट और विड्थ दोनों दे रहा हूँ तो देखो इसका रिजोल्यूशन जो है, इसका जो शेप है, उसका जो डिजाइन है वो खराब हो रहा है। ये चौड़ा हो रहा है और ऊपर से पतला होते जा रहा है। तो कोई एक देना चाहिए हमें कभी, जब भी हम इमेज या फिर वीडियो लगा रहे हो तो उसमें या फिर विड्थ दो या तो सिर्फ हाइट दो। दोनों देने से हमारा उस इमेज का या वीडियो का रिजोल्यूशन खराब होता है। जब आप विड्थ दोगे तो ये हाइट अपने आप ले लेगा, हाइट दोगे तो विड्थ अपने आप ले लेगा। लेट्स मैं इसे 400 देता हूँ तो देखो ये बड़ा हो गया और हाइट अपने आप इसका बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विड्थ बढ़ा है, हाइट भी बढ़ गया इसका। ओके, तो इमेज टैग को आपको पता चल गया। इमेज टैग में एक होता है अब ऑल्ट, ALT ऑल्ट। ओके, ऑल्ट एट्रीब्यूट ऑल्ट एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं अगर किसी रीजन से हमारा इमेज यहाँ पे शो ना हो पाए। जैसे कि मैं इस इमेज में से इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लिंक लगा रखा है उस इमेज का, बट अब वो इमेज तो है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे वो इमेज शो नहीं होगा। अगर वो इमेज शो नहीं हो रहा है तो हम उसके जगह पे कोई चीज लिखा हुआ दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेचर JPG। अब वो इमेज शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे यूजर को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक नेचर का JPG, यहाँ पे एक नेचर का फोटो है। अगर वो इमेज शो नहीं हो पा रहा है तो ये शो करेगा। अगर वो इमेज शो हो पा रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे दोबारा वो इमेज ले आता हूँ तो अब वो इमेज दिखाएगा, ना कि वो नेचर JPG लिखा हुआ। तो ऑल्ट एट्रीब्यूट का भी पता चल गया आपको क्या काम होता है उसका। अब ये जो हमने यहाँ पे इमेज का लोकेशन डाला था, इसके जगह पे हम कोई सा इमेज का URL भी पेस्ट कर सकते हैं किसी वेबसाइट से, उसका लिंक कॉपी करके बस पेस्ट कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर।